अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि जो बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या तैयारी में हैं या निकलने वाले हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको मिलवाऊंगा उन लोगों के साथ के जो एक्चुअल में अब्रॉड जाकर स्टडी कर रहे हैं या एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। उनसे आप बहुत सारी एक्सपर्टीज ले सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हो, या जो मिस्टेक्स उन्होंने की आप वो ना करना। पॉडकास्ट एंजॉय करो। ओके, सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाजिब, क्या चाल है, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है आप शाहज़ुब का सुनाएं। मैं ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ कि ही इज़ माई क्लास फेलो इन स्कूल। 9 8 9 10 हमने इकट्ठे पढ़ी है। उसके बाद शाहज़ेब ज़रा अपने रास्ते पे और मैं अपने रास्ते पे। शाहज़ेब थोड़ा सा अपना अपने बैकग्राउंड बता देना कि पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या बैकग्राउंड है, और कितने दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए और किस कंट्री में रह रहे हो। यार, मैं पाकिस्तान में फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। वहाँ ठीक है। से मैं पंजाब कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की। फिर ओके। मैं मर्स चले गया इस्लामाबाद, वहाँ मैंने इलेक्ट्रिकल हम्म। इंजीनियरिंग की। फिर मैं एक साल इस्लामाबाद में जॉब करके ताइवान आ गया ठीक यहाँ है। स्कॉलरशिप पे। ओके। मास्टर्स मास्टर्स पे, और अब मेरी पीएचडी चल रही है बी एस आपने कंप्यूटर साइंस है। इलेक्ट्रिकल जी साइंस, जी। इलेक्ट्रिकल सॉरी इंजीनियरिंग में। जी जी, बीएस मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया, और ठीक है। अभी मेरी मास्टर्स पीएचडी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में चल रही ओके, पीएचडी लेवल का बंदा मैंने अभी देखा है, फर्स्ट टाइम को मेरा क्लास फेलो पीएचडी लेवल तक पहुंच गया, वो कर रहा है वो। अच्छा, तो है। क्या प्लान था जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, प्लान बना बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का, या कोई पहले थे, या कोई इंस्टेंट प्लान बना के भाई चलते हैं बाहर, या कोई पहले जैसे हवा चल रही होती है बंदे के दिमाग में? यार, पहले मेरा था कि जो टेक्निकल है ना सारा, वो ज्यादा जर्मनी का है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में कुछ इंडस्ट्रीज में की थी हम्म। इंटर्नशिप आप कह लें, तो ठीक है। वहाँ जो भी मशीनरी हर चीज जो भी टेक्निकल काम होता है सारा जर्मनी से आ रहा होता था भैया। ओके। तो मेरा था कि मैं जर्मनी जाऊंगा। ठीक है। लेकिन फिर जो मेरी फील्ड थी ना, उसमें ये सारे चिप एफपीजी और दुनिया की मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये ताइवान से आती है। ऐसे ही, और चिप्स के लिए वैसे ही वो तो बहुत चिप्स बनती हैं, क्या चिप, कौन सी चिप्स कहते हैं उसको, जो लगती होती हैं, वो कोई एलिमेंट होता है? एफपीजी होती हैं। ओके, और ठीक है। इनको आप क्या कहते हैं, ट्रांसमीटर और ये सारा कुछ उसमें हम्म। आ जाता है। सारी ताइवान मेड है। हाँ, ठीक है। यहाँ है टीएसएमसी है, ठीक वहाँ है। बनती है। तो फिर मैंने कहा कि फिर मेरा एक दोस्त था, वो अप्लाई कर रहा था, तो मैंने कहा चलो यार मैं भी कर देता हूँ, तो उसके हम्म। साथ ही वो ऐसी ये अर्जेंट बना था एकदम ओके। से, एक महीने में। मैं यानी कि सोचा नहीं था अगले रैंडमली। महीने में ओके। ताइवान था। तो कितना टाइम था, हम्म, ग्रेजुएशन आपकी कब कंप्लीट हुई? मेरी 23 में हो गई थी। और कब लैंड किए ताइवान में? ताइवान में मैं फर्स्ट मई को 24 में। तकरीबन कोई 11 मंथ्स का गैप, ऐसे ही है? हाँ, 11 मंथ्स का गया उसमें। ठीक। 1-2 मंथ्स मैं फ्री रहा हूँ, बाकी फिर मैं इस्लामाबाद फिर जॉब करना शुरू। ठीक है। तो जब फ्लाइट में जा रहे थे, क्या माइंड में कोई बंदा जो स्केर्ड होता है, या कोई बहुत हो रहा होता है, एनर्जी आ रही थी कि भाई मैं अब्रॉड जा रहा हूँ? तो कैसी फीलिंग थी एयरपोर्ट टाइम जब आप उतरे वहाँ पे, लैंड किए ताइवान में? अ- असल में ताइवान की ना एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान उसको एज अ कंट्री नहीं मानता, क्योंकि हम्म। चाइना को मानते हैं। हम्म। तो उसके लिए हमें ना पहले वीजा के लिए उन्होंने अर्जेंटली सऊदी अरेबिया में बुला लिया था। ठीक है। तो वहाँ ऐसे हुआ कि अब अल्लाह की तरफ से था कि वहाँ फिर उम्रा भी करे, ओके। जो माशाल्लाह। जिसमें ही नहीं था कुछ हम्म। भी। तो वो फिर एक दफा वो सारा सफर भी कर लिया वहाँ। हम्म। मैंने रमजान गुजारा और सारा कुछ खुद बना रहा था, तो वो भी तैयारी हो गई थी। अच्छा, वो बार रैंडमली यानी कि वो भी लिस्ट में ऐड हो गया। हाँ ठीक है। हाँ। तो फिर जब ताइवान आ रहा था, पता था कि सारा कुछ खुद करना है, और यहाँ हम्म। जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्या कहते हैं, घर वगैरह ऑलरेडी लिए हुए थे रेंट पे हमारे हम्म। लिए, और काफी कुछ अरेंज था। नहीं, और प्रोफेसर्स के हम, साथ पहले ही कांटेक्ट में थे आप? हाँ, प्रोफेसर के साथ मैं पहले कांटेक्ट। ठीक है। तो प्रोसीजर क्या था ताइवान का, कोई बहुत इजी सीन है, या आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन साइड से या प्रॉपर स्ट्रगल करके एफर्ट करके तो तब वो सारा मैनेज हुआ? यानी कि एक अगर बंदा जाना चाह रहा है रैंडमली, ग्रेजुएशन उसने कर ली है, ठीक है, बीएस के बाद, क्या उसके लिए ज़रा आपको रोड मैप होगा? यार, स्टार्ट में तो मुझे लगा था कि बहुत इजी है, बस डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे कर हम्म। लो। हम्म। जिसमें स्टेटमेंट कोई 10 से 15 लाख की चाहिए होती है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे पूरे कर लो, जो क्या कहते हैं एलओएम है और सारा हम्म। कुछ।
जो बेसिक से रिक्वायरमेंट्स तो हैं अब्रॉड जाने के लिए। हाँ, ठीक है। लेकिन जब वो एक कॉल आई ना कि आपको सऊदी अरेबिया आना पड़ेगा वीजा के लिए, हम्म। तो वो थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि पहले हमने सऊदी अरेबिया ना अपने यानी कि पासपोर्ट वो भेज दिए सुना थे था पहले आपने एजेंट के कि थ्रू। सऊदी अरबिया जाना पड़ेगा, या बस वो बिल्कुल ही ऑन द स्पॉट पता लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ही ऑन द स्पॉट, मतलब ठीक है। मोस्ट आते हैं जिनको नहीं बुलाया। हम हम्म। कहते हैं आप पहले ही थे जिनको बुलाया उन्होंने अच्छा। फॉर द इंटरव्यूज। क्योंकि पहले ये होता है कि आप पासपोर्ट एजेंट के थ्रू भिजवा देते हो उधर, हम्म और वो वीजा लगा के हम्म। वापस भेज देते हो, क्योंकि उन्होंने कहा हमें इंटरव्यू लेना है। ठीक है। तो हम, तो फिर उसमें भी मसले हुए कि मैंने पहले कहा कि जो सऊदी अरेबिया से वीजा लगा के उधर से ही मैं ताइवान चले जाऊंगा, तो मैंने हम्म। टिकट्स भी वैसे करवाई। ठीक है। तो मेरी टिकट्स एक्सपायर होगी और वीजा नहीं आया ओके। उधर ही। अच्छा। तो फिर मुझे वापस आना पड़ा फिर से। हम्म। तो काफी मतलब मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि गुड जो सीन हुआ है बन गया। पहुंच ठीक गया। है, और जब वहाँ पे हाँ लैंड कुछ। कर गए उसके बाद जो हम्म। आपके माइंड में एक इमेज थी ताइवान की, या कोई एक किसी और कंट्री की, सेम वैसी थी, या कोई बिल्कुल डिफरेंट सीन लगा कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ, या ज़रा बंदा इमोशनल भी हो जाता है? यार ऐसे है कि मेरे जहन में इतनी कोई खास इमेज नहीं थी, चाइना का था कि चाइना हम्म जैसा होगा थोड़ा और ये सारा। तो मोस्टली तो वैसा है, लेकिन इनके जो बड़े शहर है ना बस वो ज्यादा हम्म। एडवांस्ड हैं, बाकी गांव की तरह हैं। लेकिन गांवों में भी ऐसे ही है, जो पाकिस्तान के शहर हैं उनसे भी मैं, अच्छे हाँ, मैं वही कहने लगा था, हैं। गांव भी उनके हमारे इस्लामाबाद जैसे बने हैं। हाँ ऐसे ही है कि यहाँ ना गंदगी होती है ना। यानी कि बिल्कुल वही ये चीज़ है ताइवान, जो टिपिकल पाकिस्तानी ताइवान की हम्म। एक चीज है जो बहुत अच्छी लगे मुझे, कि जो यूके, यूरोप वगैरह मोस्टली नहीं हम्म है, हम्म। यूएस में, वो ये है कि यहाँ क्राइम रेट जीरो है। तो आप कुछ भी हर जगह कहीं भी रात दिन जहाँ जीरो का मर्जी जाए, मतलब है कि आपको कोई आप कुछ। उसको वाकई कह रहे हो कि बिल्कुल जीरो है, यानी कि लिस्ट में आता हाँ ही नहीं है? बिल्कुल ही जीरो है। हाँ आप बेशक सर्च कर लें, होगी ये लिस्ट। तो ठीक उसमें है। यही है कि सेफेस्ट सिटीज में ताइवान की भी आती है, और ओके। उसमें यह है कि आप कोई चीज भी रह जाती है तो वो गुम, कोई चोरी नहीं करेगा। अच्छा, तो साथ आपके अगर कोई कोई और भी करेगा भी तो वो पकड़ा जाएगा? इंटरनेशनली होगा कोई। वो लोकल बंदा नहीं होगा वहाँ का? हाँ। ठीक है, ठीक है, वो हमारी तरह का वो देसी टाइप ही होगा। ठीक है। सो अच्छा, जो आपके साथ कोई और भी गया था यहाँ पे, क्या आप अकेले ही थे? नहीं, मेरा जो दोस्त है यूनिवर्सिटी का, हम्म। वो और मेरा एक और दोस्त जो ठीक है। उस दोस्त का कजन है, वो भी मेरा दोस्त, हम यानी कि इकट्ठे गए थे ग्रुप के सारे। साथ बहुत कंफर्टेबल हो गया होगा, मेरा ख्याल है कि आपको एक मिल गई साथ। इजी सीन है, कभी ठीक है आके कंफर्टेबल, बैठ लेकिन जाएंगे। ऐसे था कि वो दोनों की, उन दोनों की फ्लाइट पहले हो गई थी। मैं लाहौर से गया था, वो इस्लामाबाद से, तो अच्छा। वो मैं लग गया था। हाँ। ठीक है। सो उतर गए, लैंड कर गए। उसके बाद कैसे फिर यूनिवर्सिटी का सीन बना कि सब कुछ ऑलरेडी डन था, अपार्टमेंट्स वगैरह कुछ लिविंग्स वगैरह सब ठीक थे, मैनेज हुए हुए थे पाकिस्तान से? उसके बाद ये था कि जब हम यहाँ आते हैं तो दो तरीके होते हैं, या तो आप टैक्सी करवा लो, या फिर आप यहाँ हम्म। की HSR है, हाई ओके। स्पीड रेलवे। वो काफी स्पीड में 200 250 300 किलोमीटर हम्म। पर आवर की स्पीड से जाती है। तो यहाँ उससे आ जाओ। ठीक है। तो हम टैक्सी में आए थे, तो आके हम सीधा उधर आए हैं कि क्या कहते हैं, जहाँ हमारा घर उन्होंने रेंट पे दिया हुआ हम्म। था। क्योंकि हमारा वीजा की वजह से 4-5 मंथ डिले हो गए थे, तो वो रेंट हम ऑलरेडी दे रहे थे नहीं, ये जो आप पहले बता से। रहे हो कि ऑलरेडी प्रोफेसर ने रेडी किया था, ये क्या कोई ओबीडियंट स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं, वरना यूके या जर्मनी में? मैंने कहा एक बंदे से बात करता है जर्मनी में, वो कहता है यार बहुत मुश्किल आता है, बड़ी देखना पड़ता है चीज़ों को, जब उतरता है आपको पता नहीं होता कहाँ जाना है कहाँ रहना है। आप कह रहे हो आपके केस में पहले ही सब कुछ रेडी है? यार इधर ऐसे है कि कम्युनिटी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब लोकल हमारे पास कम्युनिटी जो या भी आता पाकिस्तानी है तो कम्युनिटी? पाकिस्तानी कम्युनिटी ना, ठीक है। कि अब हमारे पास जो भी आता है तो हम उसको सारा गाइड करते हैं, उसके लिए ओके। रेंट वगैरह भी देख लेते हैं। अच्छा। ऐसे ही हमारे से पहले जो थे वो हमारे साथ कर रहे थे। यानी कि तो देसी देसी का बहुत ख्याल रखता है वहाँ पे? नहीं, जब वो आ जाए फिर उसके बाद ख्याल नहीं रखता, फिर अपनी अपनी है। वो बात वहाँ तक ही है पहले से। कि हाँ ठीक हाँ है। वहाँ तक ही है। ओके। सो यूनिवर्सिटी का तो क्या सीन है यहाँ पे, क्या स्टडी कल्चर कैसा है यहाँ पे, पाकिस्तान जैसे ही या बिल्कुल डिफरेंट लगा आपको, या कि समहाउ मैच करता है? यहाँ यूनिवर्सिटी कल्चर मोस्टली पाकिस्तान जैसा तो नहीं, ना हम्म इधर रहते हैं ना इधर टीचर्स कोई सख्त हैं,
हम्म पर इधर आपने खुद ही पढ़ना है, आपने मास्टर्स पीएचडी करनी है, खुद ही करनी है। और हम्म इसमें ये है कि वो आपको पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कुछ प्रोफेसर्स, तो हम्म। आपका दिल करता है पढ़ने का। तो यहाँ लैब्स वगैरह भी है, मैं भी अभी लैब में ही बैठा हुआ अपनी। ओके। तो ये नहीं कि नहीं हमारी तरह तो नहीं है, वही 90s का करिकुलम चल रहा है, तो वही एक चीज़ ही बार बार कर रही है, सेम सिलेबस चल रहा है, तो फुल एडवांस है यहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। और यहाँ की जो सबसे मशहूर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही है। इलेक्ट्रिकल क्योंकि इंजीनियरिंग। क्योंकि यहाँ की वही सबसे बड़ी कंपनी जो है वो टीएसएम। पाकिस्तान के रेवेन्यू से भी ज्यादा रेवेन्यू है उस ओके। कंपनी का, टीएसएमसी, टीएसएमसी। बिलियंस में है। ठीक हाँ। है। तो क्या कहते हैं, उसका यही है कि उसमें मोस्टली लोग जाते हैं, वरना हम्म। एआई का इधर ज्यादा जमाना है। ठीक है। तो आपको क्या फील आई वहाँ जाके कि भाई यहाँ पे अब रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा, या ठीक है बंदा डे टू डे जैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहा है तो वहाँ पे भी वैसे चलता रहेगा, कहाँ बनता रहेगा? नहीं, पाकिस्तान में मैं उठ के पानी भी नहीं पीता था, ठीक है, जो मैं सही यही बात बात है। कहता हूँ कि भाई पानी भी मंगाना तो ऑर्डर करता है बंदा। हाँ, यूनिवर्सिटी भी मैंने बड़ी लेजीनेस से गुजारी है, ठीक है। पढ़ने को जब होता था वो पढ़ता था। हम्म इधर मैं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आप कह लें सारा कुछ खुद करना पड़ता है हर बच्चे को, जो भी मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ। हम्म कि आपको हर किस्म का खाना खुद बनाना पड़ता है, और हम्म आपको सारा घर का सफाई। और फिर हमारा तो ये भी है कि हम लैब्स क्लासेस लेके रात में लैब्स हम्म। भी जाते थे कभी कभी। लैब्स में 16-16 घंटे भी हमने गुजारे हैं इधर, और मेरा तो ठीक एक है। दोस्त है जो लैब में सोया भी है इधर। ओके। अच्छा इतना यानी हाँ, कि स्ट्रगलिंग लाइफ। स्ट्रगलिंग नहीं है यार, हमारे नहीं लिए ये यहाँ पे बड़ा। असल में टिपिकल पाकिस्तानी सोचता है, बड़ी एस्थेटिक तो बड़ी वो ब्यूटीफाई करके दिखाई जाती है कि वहाँ जाके भाई आपकी मौज है, वहाँ पहुँच जाओ बस एक दफ़ा। नहीं, ऐसे नहीं है, अगर आप कुछ करते नहीं हो तो कोई मौजे नहीं है इधर। आप फिर दूसरा मेन मसला इधर का ये है कि लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। ठीक आपको है। पार्ट टाइम जॉब्स जो कुछ बच्चे यहाँ करने आते हैं, हम्म। लेकिन उनको बड़ा मुश्किल होता है, वो पढ़ने नहीं आते, वो जॉब्स लेने आते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए पार्ट टाइम जॉब्स, क्योंकि हम्म। चाइनीज इतनी आसान नहीं है, तो वो बड़ी मुश्किल होता है। ओके। तो बड़ा बैरियर है लैंग्वेज का। और यहाँ के लोग ना, क्या लें आपको, वो इंटरेक्ट नहीं करते आपसे। नहीं फ्रेंडली नहीं है या कोई रूट टाइप के हैं, क्या सीन है? यार आप समझ लें, एक रोबोटिक सोसाइटी है जिसमें हर किसी को ओके। अपने से है। ओके। हाँ, नहीं तो ऐसे है। ये इनका फिर अपना कल्चर या कोई अपना लाइफस्टाइल तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, यानी कि मेरा नहीं ख्याल को मैच डिफरेंट करता है। होगा दूर दूर भी हमारे से। हमारे इधर कोई हल्का सा किसी को कुछ हो, हम रोड पे सोच लें अगर कोई गिरा है, हम हाँ तो फौरन सारे ही उठाते ऐसे ही हैं। है, वो एक बड़ा यहाँ आता है। ऐसे नहीं, यहाँ ऐसे नहीं। मेरे सामने एक बूढ़ी औरत गिरी थी, किसी ने अच्छा। नहीं उठाया उसको। नहीं तो और ये मना सोशली करते बेस पे हैं कि लगे हुए हैं। हम्म, अच्छा। यहाँ आप देख लेंगे, ना कोई किसी की लाइफ में दखल देता है, और ना हम्म। कोई अपनी लाइफ में किसी को दखल नहीं देने स्टिल देता है। ह्यूमैनिटी तो तो एग्जिस्ट करती है ना, बंदा इमोशनल हो जाता है देख के कोई ऐसे, जैसे बड़ी औरत का बता रहे हो आप तो, ये नहीं कि वो कह रहे कि नहीं भाई वो गरी है तो उसी का काम है सारा देखना बहुत सब कुछ। कम है, बहुत कम है, ठीक लेकिन है। मोस्टली इनकी ये कॉम्प्लिकेशंस भी है ना, कि अगर आपने जाके उठाया और कुछ हम्म इधर उधर हो गया, तो बाद में वो पुलिस आती है, वो क्राइम सीन होता है एक किस्म से। हम्म। वो देखते हैं, उन्होंने देखना होता है, कैमरे से देखना होता है कि किसका कसूर है, फिर किसने पैसे देने हैं, ये यार ये सारा वो कुछ। नॉर्थ कोरिया वाली फील आ रही है कि वो बड़ी वो डिक्टेटर टाइप की गवर्नमेंट होगी जो कहती है कि नहीं नहीं भाई, नहीं, वैसा सीन तो नहीं है? नहीं नहीं, वैसा नहीं है, यहाँ आपको फुल फ्रीडम है। ठीक है। गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है इसका। ओके ठीक है। यहाँ पर लोगों का माइंड थोड़ा स्लेवरी टाइप है, कह लो। स्लेवरी टाइप का है। नहीं तो बंदा फिर कैसे गुजारता है डे टू डे लाइफ में, जैसे पाकिस्तान में तो ठीक है आप यूनिवर्सिटी गए या जॉब से है, ठीक है चिल सीन है, दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, गपशप लगा रहे हो, शाम को कहीं निकल जाते हो, कैफे का सीन है। तो यहाँ पे कैसे लाइफ गुजरती है आपकी, क्या कोई एक्टिविटीज़ हैं ऐसी, या फिर मोबाइल से ही कोई मूवीज़ ड्रामास? यहाँ भी ऐसे ही है जैसे आपने ओके। पाकिस्तान लाइट का ऑफ। बताया। अच्छा ये बात पाकिस्तान की लाइट बंद हो गई, देखा ये निज़ाम है हमारा। यहाँ ऐसे है कि हम्म। यूनिवर्सिटी चले के लैब आ गए, ठीक है। हमने कोई खाना बना लिया, कभी कभी हम्म। इकट्ठे बना लिया। हम 4-5 लोग इकट्ठे रहते हैं, 6 लोग। ठीक है। मतलब इकट्ठे ऐसे कि हर किसी का अपना अपना रूम है। ओके। तो ये। उसमें यह है कि किचन कॉमन है, तो हम इकट्ठे रहते हैं। और फिर हम्म। कभी मोस्टली खाना अपना बनता है, लेकिन कभी कभी हम वीकेंड पे कर लेते हैं इकट्ठे खाएं कुछ, कभी बारबेक्यू कर लिया, कभी कुछ कर लिया।
यानी कि और खुद फिर ही हम मिलके ट्रिप्स पे कोई भी जाते हैं। एक्टिविटीज हो जाए तो बंदा कर लेता है। हाँ, हम ठीक है। ट्रिप्स पे भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी ट्रिप पे लेके जाती है, हम खुद भी चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी का सेटअप हमारे जैसे ही है, यानी कि आप जा रहे हो पढ़ के आ रहे हो, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं? अगर बंदा कोई एक्स्ट्रोवर्ट टाइप का है तो वहाँ पे उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इधर उधर वाली एक्टिविटीज़ में भी इन हो सकता है। काफी है इधर। टेनिस का ग्राउंड है, बेसबॉल का ग्राउंड है, ठीक है। एक पूरा जिम्नेजियम बना हुआ है, ठीक स्विमिंग है। पूल है, हम स्विमिंग करने भी गए हैं। मैं ओके। बैडमिंटन खेलने भी जाता था, टेबल टेनिस है। हम्म। और बास्केटबॉल का काफी है, पूरे कोर्ट्स बने हुए हैं और एक पूरा ग्राउंड है मैराथन और फुटबॉल का। ओके, यानी कि स्पोर्ट्स में तो काफ़ी इन है। हाँ, स्पोर्ट्स का काफी सीन है। और क्या कहते हैं, जो क्लासेस का काम है, बाकी काम है। तो है लोकल कम्युनिटी आपकी ज़्यादा क्लासेस में, या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, या पाकिस्तानी भी हैं साथ? मोस्टली क्या स्ट्रेंथ नहीं, किनकी है? मोस्टली इंटरनेशनल होते हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस कुछ ऐसी होती हैं। हम्म। क्योंकि हम चूज करते हैं इंग्लिश मीडियम। ठीक है। तो जो चाइनीज होते हैं वो मोस्टली चूज करते हैं चाइनीज चाइनीज़। ओनली, क्योंकि हाँ, क्योंकि वैसे इनको ताइवानीज के कहना चाहिए, चाइनीज तो ये फिर बुरा मान मैं जाते ये हैं। कहने लगा था कि हमने जो सुना हुआ है, जो न्यूज़ वगैरह में आता है कि भाई इनकी तो आपस में बड़ी लगती है, एक वो टसल है इनकी, ऐसे ये सेम सीन है? हाँ, कह सकते हैं ऐसे ही है, लेकिन वो भी अ, आप कह लें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला हिसाब है। जब इकट्ठे थे ओके। तो वो फिर वो अलग हो गया, तो ठीक उनकी है। मेंटालिटी थोड़ी चेंज है ना। ओके, ये एग्जांपल बड़ी अच्छी दी है, यहाँ से बंदा रिलेट कर जाएगा कि जो हमारा सेम सीन था उनके साथ वही वाला सीन है। ठीक है। हम्म। अच्छा, यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में हमारे साथ होता है कि भाई आप प्रोफेसर के साथ वन ऑन वन हो जाते हैं, बड़ा फ्रेंडली सीन है कि सर जी शाम को आइएगा देख लेंगे, कोई मार्क्स ये वाली ये कंपनसेशन मिल जाता है। इस पे मैं आपको रोकूंगा, जो आप क्लास के प्रोफेसर हैं उनके साथ ऐसे पाकिस्तान में कर सकते हो, लेकिन जो आपका सुपरवाइजर होता है वो तो हम्म। आपको मिलता भी नहीं है पाकिस्तान में। हाँ ऐसे तो ही है वो, क्लास का टीचर मिल जाता है जो आपको डे टू डे आ रहा है, लेक्चर पढ़ा हाँ, रहा है, ऐसे ही सेम सीन है। सो यहाँ पे भी कोई तो ऐसा ही कल्चर है, या प्रोफेसर बिल्कुल भाई टू द पॉइंट आ रहे हैं, पढ़ा के जा रहे हैं, डेट्स इट? अगर आपने कोई ऑफलाइन पूछना है। नहीं नहीं, उन्होंने खुली ऑफर दी होती है, कोई ठीक है। ऑफलाइन पूछना है ईमेल कर दें, कुछ भी हो ईमेल कर दें, कोई मसला हो या कि एंटरटेन करते हैं जो स्टूडेंट को। क्लास में टीचर्स होते हैं वो कोऑपरेटिव हैं, जो ठीक है। सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं वो नहीं इतने कोऑपरेटिव है, वो क्योंकि उनकी अपनी ईगो होती है। अपनी ईगो ईगो भी होती है, प्लस बंदा कह लेता है कि भाई चलो बिजी होते हैं। ठीक है। हम्म। वेदर कैसा है यहाँ पे, क्या सीन है? अच्छा मौसम है, या बहुत हार्श है, बहुत गर्मी सर्दी है? हाँ हाँ हाँ, पाकिस्तान वाले हिसाब है इधर। नहीं, पाकिस्तान में इस्लामाबाद वाला हिसाब है कि फैसलाबाद वाला हिसाब है? हाँ, गर्मियों में फैसलाबाद वाला हिसाब है, अच्छा। सही बात है। सर्दियाँ आती हैं? यहाँ बहुत गर्मी हो जाती है, क्योंकि ये ना एक किस्म से आइलैंड है, ठीक है। ठीक है। हर किस्म, तो ये छोटा सा आइलैंड है, समुंदर है हर तरफ, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ओके। बहुत ज्यादा। ठीक है। तो सर्दियाँ इतनी हार्श नहीं होती। ठीक मैं है। मिनिमम भी यहाँ गया तो 9 डिग्री गया, और यहाँ 9 डिग्री धुंध भी पे? नहीं होती क्योंकि यहाँ डर्ट भी नहीं होती। हम्म। और बारिशों मानसून काफी यहाँ तगड़ा होता है, यहाँ टाइफून्स काफी आते हैं, बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं नहीं, एक टाइफॉन्स का महीने में। तो पाकिस्तान में तो शायद हमने कभी देखा भी नहीं है, अब सुना ही होगा, तो वो क्या सीन है उसका हाँ, यहाँ पे? टाइफून्स यार ऐसे है कि वो छुट्टी दे देते हैं उस दिन अगले दिन भी। और वो कंट्री से बड़ा टाइफून है वो, फिर हर चीज फुल ओके। तेज हवा, नहीं, ये फुल तो कभी तेज एक्सपीरियंस बारिश हुआ है। ही है यार, ये बड़ी वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आ गई है, वियर्ड सी बीच में। टाइफून वाली के हाँ, ताइवान में बहुत सीन है इसका। तो उसमें दरख्त वगैरह भी गिरते हैं, चीजें उड़ती हैं, लेकिन आप अंदर ही रहते हो। और नहीं तो मौसम अगर कोई ऐसा फॉर होता है एग्जांपल अगर कोई कि बढ़ा जाए हम, फिर? हाँ, अगर कोई बढ़ा जाए बहुत टाइफून जैसे वो यूएसए में हमने अक्सर सुना हुआ है कि वहाँ पे आते हैं और वो अच्छी खासी। वो टोर्नेडो होते हैं, वो छोटे स्केल पे ज्यादा तबाही करते हैं, ये ठीक बड़े है। होते हैं। ये ऐसे है कि फुल तेज हवा और बारिश होती है, लेकिन इनका जो सेंटर होता है ना वो बहुत फैला होता है। ओके। ये नहीं है वो, जो छोटे होते हैं समझ ना गया, मैं वो गेट कर ज्यादा गया तबाही मैं। करते ओके ठीक हैं। है, तो हाँ, कभी देखा कभी कि नॉर्मली आते रहते हैं? 3 दफा देख चुका हूँ अब तक, ओके। मैं इधर ही था। तो कैसा रहा तो एक्सपीरियंस, क्या यानी कि एगो हुई है हैरानगी कि यार ये क्या यहाँ पे कहाँ पे आ गया, ये क्या सीन है, ये क्या हो रहा है? नहीं, हमें थोड़ा ऐसी है,
चिल सीन होता है, मजा आता है। हम कहे पकोड़े बना रहे थे लास्ट टाइम। अच्छा, ये नहीं कि कोई इतनी खतरे वाली बात नहीं है इनके लिए। यार खतरे वाली है, लोग निकलते नहीं है, असल में दरख्त मैं भी इस वजह से पूछ रहा हूँ, गिरते हमारा हैं। टिपिकल पाकिस्तानी अंधेरी भी है तो डर लगता है यार, पता नहीं एंड ऑफ टाइम्स आ गया क्या हो गया है। नहीं हमारे इधर आता है तो हमारे ऐसे ही है कि हम घरों में रहते हैं, उधर इतना खतरा नहीं होता। लाइफ नॉर्मल है। तो हाँ। ठीक है। कंट्री का इटसेल्फ कल्चर जो रिच है सिटी का, यानी कि अगर आपने कोई एक्टिविटीज़ करनी हो, फन एक्टिविटीज़, बाहर जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, तो बड़ा स्पोर्टिव टाइप का कि बोरिंग है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है घूमने फिरने को, सिर्फ रोबोटिक लाइफ चल रही है। यार एक दफा हम ट्रिप पे गए हैं सारे पाकिस्तानी इनके साथ, हम्म। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी ने अरेंज किया था। ठीक है। तो उसमें हम तो पाकिस्तानी, हम गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं। फुल भले भले सीन। हाँ तो वो आगे से कहते कि लोग सो रहे हैं तो आप ऐसे न करें। ट्रिप अच्छा। पे जा रहे हैं, सुबह सुबह लोग अच्छा। सो रहे हैं। ये भी ठीक है, वापसी पे जाते हुए। इनकी इंजॉयमेंट तो फिर बिल्कुल ही लिमिटेड सी होगी, या शायद होगी नहीं। इनकी एंजॉयमेंट यही है, लिमिटेड सी है। और फिर ये बार वगैरह हैं जहाँ हम जाते नहीं है। ओके, सो उसका सीन और ऑन है, जारी बात है वो फिर। वो भी कम है हमारे यहाँ इस शहर में तो, एक दो ही हैं, क्या नाम है बाकियों में शहर ज्यादा का? है। तोलियो है, ये शहर नहीं है, आप समझ लें। विलेज है, विलेज ही समझ लें। नहीं, उनका उनके हिसाब से विलेज है तो हमारे हिसाब से क्या होगा ये, यानी कि फिर भी डेवलपमेंट तो होगी, तो यूनिवर्सिटीज़ बनी है और डेवलपमेंट है लेकिन है छोटा। छोटा शहर है। और ताइवान ही बहुत छोटा है ना, आप देखेंगे। लेकिन फिर भी टेक में जब हम सुनते हैं तो वो ताइवान का एक नाम आता है। मेरा तो ख्याल है कि हमने जब छोटे होते पीसीज में देखा मेड इन ताइवान की चिप्स होती है, तो हर चीज़ वही लिखा, तो डेट हाँ मीन्स के वो कंट्री इटसेल्फ तो तो होगा। ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स तो सारी यहाँ से गई है ना वो। ठीक है। है छोटा लेकिन एडवांस है काफी। पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी क्या है, अच्छी है, खासी है, कि बिल्कुल लिमिटेड सी है, स्टूडेंट्स ही हैं? सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है, और ये कोई 60-70 लोग होंगे। तो सारे इसके स्टूडेंट्स अलावा ही हैं? बाकी काफी सिटीज में कम है। नहीं, हम्म। इसके प्रोफेसर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और कोई लोग जॉब भी कर रहे हैं। ओके। सो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या जॉब की ऑफर करते हैं पार्ट टाइम पे, या कोई और जॉब करनी पड़ती है, या फील्ड की भी इजीली मिल जाती है आपको? कोई सिनेरियो है एज अ स्टूडेंट? यार देखो, मैं आया था एक तो स्कॉलरशिप पे, दूसरा रिसर्च बेस्ड फंडिंग पे। तो आप ओके, रिसर्च बिल्कुल। करो। ठीक है। हाँ बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है तो वो तो। हाँ, मेरा भी डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन अगर कोई आता है उसके पास ही नहीं है तो यहाँ पार्ट टाइम की ऑप्शंस हैं। हम्म। और वो मजदूरी है बिल्कुल। ओके, और लेबर काम है सारा, यानी कि मजदूरी वाला हाँ, आप। क्योंकि दूसरी जगह जो मार्स वगैरह या हर जगह ऐसे वहाँ हम्म। नहीं आपको मिल सकती, क्योंकि उसके लिए आपको चाइनीज आनी चाहिए। ठीक है। सो ये स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कोई अगर मेरे से कोई ऊपर बंदा देख रहा है या कोई ओबीडियंट हो वो, उसके लिए ज़रा इजी हो जाएगा, क्या सीन है स्कॉलरशिप का? कोई अवेल करनी पड़ती है आपको, या इन टच रहना पड़ता है न्यूज़ के साथ, कोई ग्रुप्स हैं, कोई क्या सीन है उसका? यार देखो, एक तो मुझे स्टार्ट में आके यहाँ अ, हम्म। ये था कि मैं नस्ट से था। और बैकग्राउंड पहले स्ट्रांग है दूसरा, पाकिस्तान से। हाँ, ठीक है। दूसरा मैंने जो वो एक साल था जिसमें जॉब कर रहा था, उसमें मैं रिसर्च भी कर रहा था साथ ठीक दोस्त है। के साथ जिसने आना था। हम्म। तो वो भी था। तो उसमें यह था कि फिर आप आके यहाँ सुपरवाइजर ढूंढो। अच्छा। हम्म। और जो है यहाँ की स्टूडेंट की OIA ओ आई ए। ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की है वो। ठीक है। वो हमारी यूनिवर्सिटी की है, तो वो ठीक है। आप अप्लाई कर दो जब भी आप हम्म। एप्लीकेशन देते हो। तो वो आपको दे देते हैं पहले साल आपको पूरा मिलता है। ठीक है। अगले साल वो हाफ हो जाता है। तो ताइवान जब अब्रॉड जाने का एक स्टूडेंट सोचता है पाकिस्तानी, तो ताइवान लिस्ट में आता है, या आपको क्या ख्याल है, रखना चाहिए ताइवान को लिस्ट में या नहीं, पहले वो यूके जर्मनी वाली साइड का देखे देन वो ताइवान की साइड पे आए? यार ये डिपेंड करता है कि आप स्टूडेंट ने करना क्या है। मेरा ख्याल मोस्टली है बच्चे जो सिक्सटी जाते हैं परसेंट ना सी एस बाहर, वाले ही आते हैं। मोस्टली जो जाते हैं ना बाहर, जो हम्म। मैं जनरली बताऊं, वो हम्म। ज्यादातर ना पैसे छापने जाते हैं, ठीक है। यही माइंडसेट ये होता है। हाँ तो अगर वो पैसे छापने जा रहे हैं, उनको यहाँ आने की इतनी जरूरत नहीं है। वो फिर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में जाए, वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड लग जाए, यही करते हैं हम्म। मोस्टली।
नहीं वो हाँ, फिर ये नहीं आप कि अगर आपका सिक्योरिटी गार्ड मेंटलिटी है, लगोगे, ठीक है। ऐसे लगोगे, फिर आप काफी घर भी बेच सकते हो, कमा भी सकते हो, ठीक लेकिन है, फिर आप पे ये है कि आपकी 16 साल एजुकेशन का हो गया फायदा। ये भी है। वो सारी बात तो होती है मैं एक्चुअल तो में, चीज़ें बंदा वो देखता है जिसको बड़ा फ्यूचर प्लान हो, जरा कोई और माइंडसेट हाँ, हो। तो मैं जिस फील्ड में हूँ ये है स्लो एंड स्टडी, ठीक है। ठीक है। तो मैं ज्यादा फोकस मेरा पढ़ाई की तरफ और इन चीजों की तरफ है, ओके। तो मैं उस हिसाब से जा रहा हूँ। ठीक है। सो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या सीन है को ताइवान में रहना है कि कंप्लीट करके स्टडीज़ पे में मूव करेंगे कहीं और, या को पाकिस्तान को सर्व करेंगे, कोई ऐसा भी लिस्ट में है वापस आने का प्लान? मैं आया था ये इस साल गर्मियों में 1 महीने के लिए आया था, जो हम्म। प्लान में नहीं था, अच्छा। पर मैं आ गया था। तो प्लान आगे यही है कि अगर मुझे यहाँ अच्छी जॉब मिल गई पीएचडी के बाद तो हम्म। ठीक है, वरना पोस्ट डॉक करूंगा मैं ठीक। लंदन इंपीरियल कॉलेज या फिर कुछ ऐसा कोई बड़ा ठीक है। इदारा होगा। ताइवान के इर्द गिर्द कौन सा आपको बॉर्डर लगता है कि बिल्कुल आइलैंड है? अगर बंदा ने चाइना जाना हो आइलैंड या है, किसी और आइलैंड है? आइलैंड है, आप मैप देखें, छोटा सा आइलैंड है। छोटा सा आइलैंड है? नहीं तो फिर वो छोटे से आइलैंड में इतनी इंडस्ट्रीज और वो, तो सारी जगह आपको फिर वही नहीं, नज़र आ रही होनी है कि? इतना छोटा भी नहीं है, पर मैप पे बहुत छोटा है। नहीं, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान तो बहुत छोटा होगा। हाँ, पाकिस्तान का कह लें 40% या 30% है। तो जब आप सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हो, तो दरमियान में कहीं वो भी सीन आते हैं कि बिल्कुल जैसे गांव टाइप आ रहे हैं हमारे, और वो बिल्कुल उजाड़ बियाबान है, वो वाला सीन के ऐसा नहीं है? दरमियान में आते हैं, लेकिन वो भी गांव गांव नहीं होते हैं। डिजिटल गांव है वो? हाँ, कुछ ऐसे ही है कि मतलब उनकी ये है ना कि आप यहाँ गांव कहते हैं कि जिनकी फैले काम हो, थोड़ी सी जगह पे हो, ओके, ठीक है। यानी कि वो बैकवर्ड को नहीं गांव यूज़ करते जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं, तो गांव कहना है इसका मतलब कि वो बैकवर्ड एरिया होगा कोई? हाँ, ये है कि उस वहाँ बिल्डिंग्स नहीं होंगी लंबी लंबी, हम्म। जो यहाँ के मेन सिटीज में है, हम्म। लेकिन वहाँ बाकी फैसिलिटीज सारी होती हैं और हर चीज होती है। ओके, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा हो कि भाई पाकिस्तान से ये तो मुझे मिस कर दी मैंने, ये लानी चाहिए थी, या कोई ये गलती होगी, कोई बंदा आ रहा है या अब्रॉड जा रहा है स्पेशली, या ताइवान वाली साइड पे आ रहा है, तो भाई ये नहीं मिस करनी है आपने, ये बड़ी आपको हेल्प करेगी यहाँ के? कोई है कोई हाँ, ऐसा कोई क्या चीज़ कहते जो हैं, जब मैं हम्म। आया था मेरा हम्म। सारा बैग भरा हुआ था कपड़ों से। ओके। अच्छा। तो जो आइडियल नहीं है, ठीक है ठीक आपको। है। फिर अगली दफा कोई आया तो मैंने उससे कुछ चीजें मंगवाई, जिसमें हम्म। कुकिंग के जो सारे मसाले हैं पाकिस्तानी, वो मैंने मंगवा लिए, क्योंकि मैं उसमें स्पाइसेस काफी। फुल ऑन करके? हाँ, मैं वो वैसे ही बनाता हूँ जैसे ठीक है। घर बनाते थे, तो ठीक वो है। अच्छा बनता है। ठीक है। तो बाकी क्या कहते हैं, आपको अपने जो क्रोकरी है और सारा हम्म। बर्तन वगैरह वो जरूरी होते हैं, नहीं और वैसे वो यहाँ से आपके लिए अरेंज हो जाते हैं, आपको मिल जाते होंगे, अगर बंदा यहीं से सारा बैग भर के लेके जा रहा है, वो समझता ही है कि पता नहीं किसी प्लेनेट पे जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ मिलना नहीं है। यहाँ मिल जाता है, लेकिन यहाँ प्रेशर कुकर नहीं मिला मुझे जो मैं अच्छा। लेकर आया हूँ। नहीं तो हाँ, ये अच्छा बाकी ये चीजें मिल जाती हैं यहाँ, हम्म। लेकिन फिर वो है ना कि अगर आप आ रहे हैं और अब यहाँ कोई चीजें नहीं मिलती जिनमें ये पाकिस्तानी मसाले हैं। यहाँ हम्म। बेसन नहीं मिलता, बेसन बेसन नहीं भी मैं मिलता? मंगवाता हूँ। हाँ, तो कुछ ये चीजें लोग ऐसी खाते हैं। हैं कि चार्ज होते हैं, करते हैं क्या ये, अपनी एनर्जी कहाँ से लेते या हैं, अपनी डिशेज जो हैं? पाकिस्तानी चावल हैं वो नहीं मिलते, वो मैं मंगवाता हूँ ऑनलाइन, काफी हम्म। महंगे। हम्म। वो आप तो उसमें यह है कि यहाँ सारे बहुत चावल खाते हैं, लेकिन वो स्टिकी राइस है, वो स्टिकी नहीं जुड़ राइस है? जाते छोटे छोटे, वो वो नूडल्स बॉल्स टाइप के बना बन लेते हैं। जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, हाँ, खिचड़ी टाइप बन जाती है? हाँ, वो वाइट से वो बॉल्स ही जिनकी बन जाती हैं जुड़े हुए, वो ठीक खाते है। हैं ये। ठीक है। और साथ नूडल्स, और ज्यादातर यहाँ पोर्क और ऐसी चीजें खाते हैं ये लोग। ओके, नहीं वो कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं कि बिल्कुल भी नहीं है, खुद ही करना पड़ता है, जैसे यूके? यूके तो खैर पाकिस्तानी बन चुका है, कोई ऐसा यहाँ सीन बड़े शहरों में है, है? बड़े शहरों में कुछ हैं, लेकिन वो भी कोई इतने ज्यादा नहीं है, कोई हम्म। एक दो मुश्किल से मिलेंगे। हम्म। तो हमारे यहाँ एक एक फास्ट फूड चेन है जो जो हलाल है, ठीक है। एक है वो, और बाकी हम मैकडोनल्ड्स के फिश बर्गर खा सकते हैं। नहीं तो ये वहाँ जाके बंदा अब्रॉड में या ताइवान में जाके चीज़ों का ख्याल रखता है कि एज अ मुस्लिम यार मुझे हलाल हराम का ख्याल रखना है, या वहाँ जाके भूल जाता है, कोई सही प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बंदा है यार, वहाँ जाके? जो सही बात है, जहाँ अवेलेबल है ना ज्यादा, हम्म। यूके यूरोप, वहाँ लोग ख्याल नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा। हम यहाँ बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे, आप समझ लें कि यहाँ पूरे तैवान में कोई 7 मस्जिदें हैं।
तो ठीक है। वो ना एक जमातें बनी होती हैं, तो हम हम्म। भी से रोज़ा लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आके जो मैंने पाकिस्तान में नहीं कभी किया, अच्छा। यहाँ आके मैं से रोज़े भी लगा रहा हूँ। नहीं तो उसका क्या सीन है, को यहाँ की कम्युनिटीज ऑन करती हैं या बंदे के खुद दिल में आता है कि भाई ये काम करने वाला है ये, इनकी बड़ी एक यार एक दफा हमारे सर लेके गए थे कि ठीक आओ है। आपको ना मैं ताइचुंग मस्जिद में लेके जाता हूँ, ठीक है। तो हाँ हमने कहा चलो चावल मिल जाएंगे वहाँ, क्योंकि वो तो मिलते नहीं है अच्छा। यार। तो पहली दफा बंदा लालच में जाता है। ठीक है। तो तो जब हम गए हैं तो उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं यहाँ से रोजे लगते हैं, दो दो हम्म। तीन तीन दिन लोग आते हैं, हम्म। मस्जिदों में रहते हैं और सारा कुछ और सारा। हम्म। तो हम भी फिर चल जाते हैं कोई एक दो महीने बाद। तो वो अच्छा होता है, एक तरफ से वो आउटिंग भी हो जाती है और आप पूरा इबादत भी कर लेते हो, मस्जिद नमाजें भी वगैरह मस्जिद यहाँ में पे पढ़ वैसे लेते बनी हैं। हुई है कि इक्का दुक्का ही नजर आती है आपको? मैंने आपको बताया ना टोटल 7 हैं, और 7 हमारी हैं। सिटी में भी हम मुसल्ले मुसल्ले हैं, मस्जिद नहीं है। यानी कि नमाज पढ़ने की जगह है बस आसान लफ्जों में। हाँ नमाज पढ़ने की जगह दी हुई है, वो भी जो यूनिवर्सिटी ने दी है। वो एक जगह छोटी सी है, बाकी जो बड़ी है वो सिर्फ जुमे के लिए खुलती है। लोकल्स का रिलीजन कौन सा है, किस क्या मानते हैं, या कोई करते हैं प्रैक्टिस के एथिस्ट टाइप के हैं? मोस्टली एथिस्ट है, लेकिन जो यहाँ ट्रेडिशनल है वो हम्म। बुद्धिस्ट कह लें या फिर बुतों की पूजा को। उन्होंने गॉड्स बनाए हुए हैं ना, मनी गॉड, नहीं लव यार, ये गॉड, लोग इतने गर्लफ्रेंड गॉड, इतने ऐसे। ये लोग यानी कि कॉम्पिटेंट लोग हैं और इंटेलिजेंट लोग हैं, तो लेकिन एथिस्ट पे कभी कोई इंटरेक्शन हुआ किसी के साथ, कोई सीटिंग हुई है कि भाई चलो आओ इस पे बात करते हैं, कि नहीं टाइम ही नहीं मिला या बंदा खुद ही नहीं जाता? यार ये लोग ना अ, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत रिपल्सिव है हमारे से, क्या है, ठीक है। मुसलमानों से। हम्म। तो एक इमेज ऐसी बनी हुई लोगों ने बनाई है पहले से, जो हम्म। चाइना में नहीं है इतनी, जो बाकी कंट्रीज में नहीं है, लेकिन यहाँ ज्यादा है। क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि ये पाकिस्तान का सुनते हैं, तो पाकिस्तान इनको कंट्री नहीं मानता। अच्छा। ठीक है, सिर्फ इनके साथ इंडिया है, ये इंडिया हम्म। के साथ है। ओके। और जब आपने किसी कंट्री को कंट्री नहीं मानना, नहीं तो फिर क्योंकि ये चाइना प्रॉब्लम नहीं करती ये चीज़ आपको एज अ पाकिस्तानी और स्टूडेंट, कि यार ये तो गड़बड़ वो हो सकती है कि ठीक है? नहीं नहीं, ये हमें प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ना उसमें ऐसे फेवर वगैरह नहीं चाहिए होते, कॉम्पिटेंसी पे ऐसा रहता। कॉम्पिटेंसी पे नहीं, इसको यानी कि वहाँ पे हाँ। प्रैक्टिकल भी ये चीज़ है, कॉम्पिटेंट लोग ही आगे आते हैं, ना कि जो यहाँ वाले हिसाब है कि दो और काम कराओ अपना। नहीं यहाँ वाला हिसाब नहीं है, लेकिन थोड़ा रेसिस वाला है हिसाब के। ओके। अ, उधर ये वाले सिस्टम है यहाँ। ये इनकी इमेज बड़ी वो रूट टाइप की थोड़ी, मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है वो वाला सीन है थोड़ा बंदों का। लोकल्स कैसे, कोई एज फेलो लोकल मिला है यहाँ पे उसके साथ गपशप हुई हो? हाँ मिला है। एक बच्चा मुझे बड़ा अच्छा मिला था। हम्म। मैंने क्या कहते हैं वो ग्रुप्स बने हुए हैं वहां से, आप ठीक है। चीजें कुछ ले सकते हो, तो वो बच्चा कुछ भेज रहा था, मैं उसके पास गया तो हम्म। बैचलर्स का था। तो वो बड़े अच्छे तरीके से मिला, तो बड़ा हैरान हुआ और यानी कि बड़ा खुश हाँ हुआ। ओके, सेम जगह कुछ पे अच्छे अंदर लोग काफी मिले हैं। अच्छे लोग हैं, कुछ लोग काफी अच्छे हैं, और ओके। कुछ लोग हैं, मोस्टली लोगों के दिमाग में वही स्टिग्मा बना हुआ है। स्टिग्मा बना हुआ है। हम्म। इंडियंस के साथ अगर इंटरेक्शन होती है उनके साथ, कोई हेलो हाय वो वाला सीन, या क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि इंडियंस के जैसे ही माइंड में आए तो वो कोई और इमेज बनती है हमारे, तो ये तो वो ऐसी की तैसी। यहाँ पे वही सीन है कि नहीं आपकी? यहाँ जो इंडियंस बहुत अच्छे हैं ना, जो वो हम्म, हैं जो जमात में है, जो मुसलमान, वो बहुत अच्छे हैं। मुस्लिम इंडियंस। हाँ वो यहाँ जमात में हम जाते हैं ना, तो उधर हम्म। होते हैं, तो वो ठीक है। बहुत अच्छे लोग हैं। तो बाकी जो है ना वो नहीं थोड़े अच्छे तो ऐसे ही होंगे, हैं। लेकिन जब ये लास्ट टाइम कोई मामला बना है हमारा, हमारी तो क्रिकेट टीम क्रिकेट लेवल तक वो चीज़ आ गई है, तो यहाँ पे तो जब बंदा इंटरेक्शन करता है इंडियंस के साथ, वो चीज़ आती होगी माइंड में कि यार इसके साथ कोई कुछ जंग वाला मामला हो गया हमारा या कुछ। इतना इंटरेक्शन है ही नहीं है ना इनके साथ। है ही नहीं है। हम्म। जो प्रोफेसर है उससे हेलो, हेलो हाउ आर यू, ऐसे हो जाता है बस, और ओके। कोई नहीं। जो इंडियन प्रोफेसर है। जब ताइवान लैंड किया है, कोई किसी दोस्त यार ने या किसी यहाँ के बंदे ने कोई चीज़ बताई कि यार ये काम नहीं करना यहाँ पे, बाकी जो मर्जी कर लेना, ये मेहरबानी है, ये काम नहीं करना यहाँ पे? कोई है कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सीन हो कि भाई इससे बचना है, इससे अवॉइड करना है, वरना बहुत मसला बन जाएगा? असल में इतनी मेरे में कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिसमें जो नहीं मैं फिर भी करता बंदा अगले होता को और वार्निंग मना। देता है, अलर्ट करता है। उसमें ये है कि
क्या कहते हैं, आप पब्लिक में भी और कहीं भी आप कभी कूड़ा नहीं फेंक सकते, जो हम नहीं फेंकते। इवन कि मैं पाकिस्तान आया था, उधर मैं नहीं फेंक रहा था, लोगों को देख के फिर मुझे फेंकना असल में यही चीजें होती है कि बंदा खुद तो नहीं वो इशारा तोड़ता, लोगों को देख के उसको तोड़ना पड़ता है कि भाई बाकी सभी तोड़े हैं। हाँ, पीछे से आ रही हैं वो हाँ। गाड़ियां भी। तो इधर ये है कि रूल्स बहुत सही बनाए हुए हैं, ठीक है। और उनको सारे फॉलो भी करते हैं। फॉलो भी करते हैं। और हाँ, और बाकी जो आप थेफ्ट वगैरह है वो तो कर ही नहीं सकते ना, वो करोगे आप पकड़े जाओगे, जेल हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा। पाकिस्तानी ये समझता है जैसे कि कि भाई हमें नहीं कोई पकड़ सकता, हम बड़ी गेम लगाएंगे तो ये कर देंगे, तो देखना जरा मैं वहाँ पे जरा वो बन के दिखाता हूँ इधर प्रोफेशनल। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा। इवन के मेरा जो अपार्टमेंट है वो मैंने एक दफा टैब पे देखा, गूगल मैप पे। हाँ हाँ। हाँ, तो वो मेरे अपार्टमेंट का शो हो रहा था, मेन गेट, और उसमें जो मेरी हमारी साइकिल भी खड़ी हुई है वो नहीं भी तो शो हो रही थी मैप्स सर। इतना अपडेटेड है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल है अपडेटेड है, लेकिन वो 2-3 साल पुरानी इमेज होती है हमारी सैटेलाइट की। नहीं नहीं, इधर काफी अपडेट है। ओके। कोई बहुत कोई ऐसी वर्स्ट चीज़ इनके बारे में कोई आपको लगती है कि भाई इस मामले में तो ये लोग बिल्कुल ही जीरो है, हम में कंपटीशन है ही नहीं है पाकिस्तानियों का, कोई है कोई ऐसी चीज़? हाँ यार, मतलब अब ये लोग टिश्यू यूज करते हैं वॉशरूम में ओके वो और वाला फिर सीन है। हाथ भी साबुन से नहीं धोते, बस ऐसे करके चले जाते हैं। यार तो ये एक बंदा वो नहीं, तो ये फिर तो हम खैर भी हाथ, इसके लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, सफाई पसंद होना जरूरी है। वही ना इनके, एक तो टिश्यू यूज करते हैं, फिर साबुन से हाथ में नहीं हम्म। धोते। अब मैं लेता हूँ। तो अच्छा। वही ना। तो ठीक है। इसलिए थोड़ा दूर ही रहता है, तो ये बड़ी अजीब चीज है। दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, इन लोगों के लिए जो चीजें खाना पीना हम्म। मसला नहीं है, वो हमारे मसला लिए नहीं है, वो हराम है, मसला है तो वो। हम फिर वो भी अवॉइड करते हैं। ओके। पाकिस्तान में फैमिली के अलावा, खानों के अलावा कोई चीज़ ऐसी जो बहुत मिस होती हो? कोई है कोई ऐसा कोई देसी कल्चर टाइप चीज़, या कोई और दोस्ती यारी वाला कल्चर के नहीं भाई एडजस्ट हो गया बंदा वहाँ पे आके? यार दोस्ती यारी तो वाकई बड़ी मिस होती है, कि जब भी दिल करता था मैं वहाँ कोयटा कैफे बैठ जाता था हम्म। दोस्तों के साथ। हम्म। तो उसके अलावा सबसे ज्यादा होता जो है वो फैमिली और खाना ही है, जो तुमने एक्सक्लूड करवा दी मैं है। मुझे पता ना, अक्सर में बंदे कहते ही हैं कि भाई ये खाना है और ये है, तो बाकी तो ठीक है सीन। पाकिस्तान का खाना नहीं कहीं मिलता। इवन के मैं खुद बनाता हूँ, हम्म। वैसे बना लेता हूँ, लेकिन फिर भी अब उस लेवल पे वो फिर नहीं बन पाता वो जो यहाँ पे नहीं रेस्टोरेंट है, बता। वो एक वो तड़का लगा के देना, आप वहाँ पे नहीं हाँ एडजस्ट कर सकते आप वो। ओके। हाँ। सो कोई तो बंदा। नहीं नहीं, बोलो बोलो। मैंने कहा जो बंदा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको किसने अलर्ट किया हो कि भाई ये चीज़ हरकत नहीं करनी है आपने यहाँ पे, आप किसी को रेकमेंड करते हो कि भाई अगर आप ताइवान आ रहे हो या किसी और भी कंट्री में जा रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो, तो ये काम ना करना आप वहाँ पे, इससे बड़ी हमारी इमेज खराब होती है, एक टिपिकल से हटके कोई चीज़ हो जो पाकिस्तानी स्पेशल करते हो वहाँ जाके? यार यहाँ कुछ जाके ना, अभी इमेज जो हमारी खराब होती है ना, वो हम्म। यही है कि एक तो ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी के खिलाफ हो जाता है, ठीक है। अच्छा। फिर ये लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ लोग झूठ इतना नहीं बोलते, ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं। नहीं वो पाकिस्तानी झूठ उससे बोलते हमारी कोई रीज़न इमेज होगी कोई? खराब होती है। यार कुछ होते हैं हर जगह, गंदे अंडे होते हैं, ठीक है। नहीं हमारे बारे में तो खैर हम ज़्यादा अंडे गंदे हैं और थोड़े कम सही है, अनफॉर्चुनेटली ये सही बात है, ये हम ही बंदा के। हर जगह गंदे अंडे होते हैं। दूसरा जो इलीगल में आ जाता है वो यही है कि आपने कोई चीज हम्म। किसी की है तो आप उसको छेड़ नहीं सकते। इवन आप कोई साइकिल खड़ी है ना, उसकी टोकरी आप उसमें कुछ फेंक नहीं सकते। ओके। और और यहाँ वो पाकिस्तान में बड़ा आम था वो वेप होता है ना एक। वेप होता है, डिजिटल सिगरेट कह लो हाँ आप तो, एडवांस सिगरेट। हाँ हाँ, वो यहाँ इलीगल है, और उस पे कोई 1 लाख एंटी डॉलर जुर्माना भी है, 1 लाख या दस नहीं हजार स्मोकिंग अलाउ है वैसे? स्मोकिंग अलाउड है, जो है वेप नहीं अलाउ? सिगरेट्स, वो सिगरेट्स अलाउड है, वेप नहीं अलाउड, ई सिगरेट्स नहीं अलाउड। ई सिगरेट्स नहीं अलाउड? कितना टाइम लगता है इनके एनवायरनमेंट एडजस्ट होने में, एक पाकिस्तानी को जब वो आता है कि वो फौरी एडजस्ट हो जाता है, आपको कितना टाइम लगता है? यार कुछ टाइम लगता है, हम जब आए थे हमने अपने आप को मगन कर लिया था काम में, ठीक है। काम में? हाँ दिन, तो फिर वो इतना इतना टाइम ही नहीं मिला ना कोई, असल में आपके कि केस में है कि हम बंदा बता कहता है कि सके भाई कुछ। मेरा फ्यूचर मैंने देखना अपना, तो मैंने तो स्टडी पे पहले हाँ। फोकस है, बाद में बाकी चीज़ें मैं ले लाऊंगा अपने सामने, वही सीन है। हम्म। ओके। ऐसी है। गुड है। सो कोई और ऐसी चीज़ आपको बतानी हो इनके बारे में कि भाई ये बड़ी कोई वियर्ड सी चीज़ है इनके बारे में जो बड़ा मज़ा भी है मुझे भी सुन के, कोई है कोई इस टाइप की चीज़ कोई, कि ये बड़ा कल्चर इनका बड़ा मज़ेदार भी हो सकता है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है इनकी?
सोचना पड़ेगा इसके बारे में मुझे। सोचना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली आप यहाँ पे घूमते रहते हो, कोई वॉकशॉप का बनता है रात को सीन, कोई जिम का सीन, या कोई वैसे आउटडोर जिम एक्टिविटी जाता डेली? हूँ मैं जिम जाता हूँ। ये जो पिछले आधे एक महीने से नहीं गया, तो हम्म। कोई मेरे दर्द निकली थी, वरना मैं जिम जाता हूँ इधर रेगुलर। जिम में भी ऐसी है कि आप जिम गए हो, अ, हम्म। कोई ट्रेनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने बस कार्ड स्कैन करना है अपनी, जाके अपनी जिम करनी है, आते हुए कार्ड स्कैन आउट कर खत्म देना गेम। है। खत्म। कोई कुछ नहीं बताता किसी को, कोई कुछ नहीं करता। नहीं वो लोग आपस में भी लोकल्स एक दूसरे के साथ नहीं इतना इंटरेक्शन करते। खैर हम तो चलो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से करते अगर होगे। कोई उनके आपस हम्म। में फ्रेंड्स वगैरह हैं या फैमिली वगैरह हैं, वो तो करते हैं, उसके अलावा मैं कम ही है। बाकियों के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है, फ्रेंडली टाइप सीन नहीं है इतना। हम्म। ओके, गुड है। तो कोई यहाँ पे कोई है वो वाला सीन, जैसे पाकिस्तानियों के माइंड में होता है कि भाई वहाँ पे जाएंगे तो शादी का सीन करके तो अपना फ्यूचर उसी के थ्रू सेट करेंगे, बजाय इसके वो खुद को ग्रूम करके तो चीज़ें लर्न करके, कोई वैसी भी चीज़ आपके माइंड में आई? नहीं, आप किससे करोगे भाई शादी, यहाँ नहीं ना बंदा कहता लोगों है ना ने कि वहाँ जाके सिर्फ छोड़ने। पर्पस होगा ये कि मुझे वीज़ा मिल जाए तो मैं ज़रा लॉन्ग टर्म यहाँ पे रह लूँ। नहीं, वो जो थे ना लोग 20-25 साल पहले आए, हम्म। उन्होंने ये काम किए हैं, और अच्छा। तब हो भी सकता था, तब ये इतना हम्म। कोई मोबाइल वगैरह और ये सारा कुछ इतना नहीं। ठीक है। अब आप करोगे तो क्या करो, आप जाओगे किसी बार वगैरह में, आप कहीं हराम काम करने जाओगे तो हलाल काम होगा, ये मैं ओके, बता दूं। यानी कि हाँ, वैसे तो कोई सीन वो नहीं हम आपका कर नहीं बनता भी। सकते। हाँ, वैसे नहीं हो सकता। अब आपको कोई अप्रोच करेगी तो उसके जहन में गलत होगा, तो आप पीछे हट जाते हो इधर। तो यही हाँ, होता है ये वो बंदा कहता है मोस्टली। जो हाँ थोड़ा एथिक्स वैल्यू का ख्याल रखता हो, पता हो कि भाई ये मुसलमानों की चीज़ों का ध्यान यार, रखेंगे। हमारे ये है ना कि हम आए हैं, प्रोफेशनल है, ठीक है। हम्म। मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, हमने हम्म। सिर्फ अपना नहीं देखना, अपनी फैमिली, अपने प्रोफेसर, अपने दोस्तों की, सारों की इमेज देखनी है, पाकिस्तानियों की और हम्म। मुसलमानों की मेनली। अगर हम्म। हम भी यही काम करेंगे तो वो दूसरे मुसलमान को कहेगा कि ये तो ये करता है, आपको क्या मसला, ये भी है। आप क्यों नहीं करते। ये और भी है। इधर कहते हैं कुछ लोग अच्छा। कहते हैं वो आपका मुसलमान दोस्त ये तो ये करता था, तो आप अच्छा, क्यों नहीं कर सकते। यानी कि फिर वो आपको एक तरह का टॉन्ट भी आता है कि भाई देख लो वो वहाँ तो हो रही चीज़, ये आप अवॉइड कर रहे हो ये। हाँ ना, तो वो मुसलमानों पे आता है ना। ऐसा ही है। ओवरऑल ये डिसीजन आप क्या समझते हो कि 10/10 है कि 10/8 है, क्या नंबर देना चाहोगे, किधर रैंक हो रहा है ताइवान जाने का डिसीजन? हाँ, मैं 10/10 है। 10/10 है। मतलब अगर मुझे सेकंड मौका भी मिले मैं यहीं आऊँगा। ताइवान ही आओगे? क्योंकि जो मैंने यहाँ आके अचीव कर लिया है, और जो मैं हम्म। अचीव करूँगा वो कहीं और जाके मेरी इतनी वैल्यू नहीं होती, पाकिस्तान में नहीं होते इतने। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम दोस्त वगैरह आए थे, हम्म। एक ने 8 पेपर पब्लिश कर दिए हैं, मैंने अच्छा। 5 कर दिए हैं, और 10-10 हमने लिख लिए हैं, तो अच्छा, अगर एक कॉमन हम पर्सन को फिर समझाना हो कि भाई आपकी फील्ड क्या है, यानी क्या कोई बंदा कोई और देख रहा है, कोई आपके को घर से देख रहे है, मेरे घर से देख रहे है, कोई और रैंडम बंदा देख रहा है, आपकी फील्ड कौन सी है? आसान लफ्जों में बताना है, टेक्निकल स्टफ ना हो। यार आप समझ लो कि अगर आपका जो मेरी पर्सनल फील्ड है ना, हम्म। उसमें यह है कि आपके दिमाग के जो सारा मैकेनिज्म है ना, कि न्यूरॉन स्ट्रक्चर टाइप आपके कोई ये, सी कोई हाँ, वायरिंग? नर्व्स जो नर्व्स जो न्यूरॉन्स हैं। है, ओके। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं उसके थ्रू ये सारा कुछ ना एग्जैक्टली। आपको पता चलता है। अब ये हम्म। सेंसेशन आपको यहाँ से ऐसे पता ठीक है। चलता, मेरा काम है कि इनको मॉडल करना एआई के थ्रू, और इनको प्रिडिक्ट करना, और इनकी नई चीजें देखना, और इसमें अगर ये मसला हो जाए तो क्या बीमारी है, और ऐसा कुछ। ओके, नहीं ये तो फुल, यानी कि अब हमने सुना तो है बॉडी कॉम्प्लिकेट है, आपने तो मेरे ख्याल है कि अंदर डीप जाके अंडरस्टैंडिंग की होगी कि भाई इतनी कॉम्प्लिकेट है, यानी कि। काफी काफी पढ़ना पड़ता है इसके लिए, अंडरस्टैंडिंग करनी अच्छा। पड़ती है लिखने के लिए। हाँ। चैट जीपीटी का कितना रोल है आपकी स्टडी में? और जैसे पाकिस्तान में तो आपको पता है चैट जीपीटी फुल इन है, तो यूनिवर्सिटी वाला बंदा भी तो हर फील्ड से रिलेटेड बंदा बड़ा इन कर रहा है, अपना काम उसी से निकलवा रहा है। आपके केस में कोई अब ऐसा है? हमारा जो पेपर्स हमारे पब्लिश होते हैं सिर्फ तब अगर एआई ना हो, एआई जीरो, और प्लेज 10 से नीचे हो, प्लेजरिज्म 10 से 15 नीचे हो, 10 से। लेकिन बंदा आजकल वो भी टूल्स आ गए हैं कि ये चीज़ें भी सारी वो बंदा इनको साइड पे कर देता है। नहीं होती, नहीं नहीं होती? होती। जो जो प्लेज चेक करने वाले हैं उनके पास वो टूल्स हैं जो बता देते हैं ये पैराफ्रेज हुआ है, ये कॉपी करके चेंज किया है, ये सारा कुछ। ओके। ओके, यानी कि ये हम्म। गेम हम यहीं करते हैं, अपने आप को समझता है कि भाई हमें ही पता है, बाहर तो पकड़ी ये पकड़ी आप हुई है। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में जहाँ सादा काम है वहाँ कर सकते हो,
बाहर आके नहीं बाहर है। आके नहीं कर जहाँ सकते। बाहर भी आके आप यानी यूनिवर्सिटी में अगर आपने जमा करवानी है तो कर हम्म सकते हो, लेकिन ये जो जर्नल्स वगैरह हैं यहाँ नहीं कर सकते, हम तो पब्लिश करते हैं जो गूगल पे आती है। ओके, समझ गया मैं। पीएचडी के लिए क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हो कि भाई स्किल्स के अलावा ये चीज़ भी आप में होनी चाहिए, तो पीएचडी की साइड पे हो, अदरवाइज ना आना, इससे पीछे ही रहो? पेशेंस। पेशेंस। पेशेंस, और अगर आपको ज्यादा है कि मैं बस पैसे कमा लूं, हम्म एक नंबरी दो नंबरी किसी भी तरह, तो आप हम्म पीएचडी में ना। पीएचडी उस ठीक काम बात। के लिए नहीं है, अगर बंदा ये सोच के आ रहा है कि भाई मैंने तो ये गेम करनी है। हाँ पेशेंस भी और आई थिंक के पैशन भी, दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। हाँ, पैशन तो जाहिर सी बात है, होता है ओके। तो आप हम्म पढ़ते हो, स्किल्स बनाते हो। प्रॉपर पढ़ना पड़ता है एक्चुअल में सही में, या जैसे यहाँ पे हमारा सीन होता है कि भाई नहीं लग गया तो निकल ही जाता बंदा, कि वो पीएचडी लेवल पे आके या बाहर आके वो चीज़ें चलती नहीं है, आपको प्रॉपर उसमें डीप यार इधर नॉलेज बनानी आप पड़ती किसी है। को टेस्ट वगैरह देने के लिए नहीं पढ़ रहे। ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, ये मैं सारा कुछ पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये मैं हम्म अपने लिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये कंबाइन अंडरस्टैंडिंग करके खुद कुछ लिख ले सकूं, सकूं। अंडरस्टैंडिंग ले सकूं। मैं एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहा हूँ ताकि ये सारा कुछ मैं रिजल्ट्स और ये लिटरेचर सारा कुछ कंबाइन करके मैं पेपर बना सकूं और हम्म फिर मैं आगे भेज नहीं, सकूं। तो आपको क्या लगता है तो ये ये चीज़ जीन्स में थी, या इन्वायरमेंट को देख के बंदा मोटिवेट हुआ, या किस चीज़ ने इसमें बहुत रोल प्ले किया? नहीं, जीन्स में तो नहीं दे, शायद हो भी, नहीं, समहाउ पर जीन्स में होती है कि भाई बैकग्राउंड आपका था तो बड़ा लर्निंग वाला, तो घर वालों ने भी कहा था कि वो क्वालिफाइड थे, वो तो बंदा खुद भी कहता है कि भाई मैंने भी समहाउ कुछ आ, किया है। आ, असल में मेरे, अगर आप सारे बहन भाइयों में देखें तो मैं नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा। तो उस हिसाब से नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने स्टार्ट से मुझे आज़ादी दी हुई थी। ठीक है, अपने डिसीजन मेकिंग में खुद ही अ, करना है। खुद करना है, लेकिन उनको था कि उनको प्राउड फील करवाऊं। ओके। बस आप कह लो ये सारी जो मैंने जिंदगी में हासिल की है ये इसलिए की है, उनको ओके, प्राउड फील ये करवाना। माशाल्लाह बड़ी बात ठीक है है। कि बंदा इस और वो लेवल पे आके सोच रहा है। होते हैं तो मुझे खुश होती है, और वो बहुत खुश है मेरे से, और यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। नहीं तो कभी तो ये नहीं उसने, सोचा कि भाई वापस पाकिस्तान जाके तो उनके पास रहना, या उनको अपनी साइड पे बुलाऊं? कभी उन्होंने कोई यार दोबारा नहीं फील आई? उसमें मैं काफी सोचता हूँ उसमें, फिर हम्म यही है कि अगर मैं इधर हो गया सेटल तो उनको मैं अपने साथ बुला लूंगा, ओके। नहीं तो फिर कोई सेकंड वे निकालूंगा, क्योंकि ओके। मेरा भाई यूके है, हम्म बहन भी एक यूके है, हम्म और एक बहन है उधर, लेकिन कोई होना चाहिए जो। और अच्छा, समझ गया मैं, लेकिन मतलब ये होता है कि भाई वंस मैं स्टैंड ना हो जाऊं खुद, देन मैं कर लूंगा, कोई हम्म। वे आउट निकालूंगा, और वे आउट निकल आता होता है कुछ ना कुछ करके आपके लिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है। बिल्कुल निकल आता है। चले शायद, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे डिस्कशन करेंगे इसमें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह, ओके। ओके जी।